अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक इंसान जो है वो उसके अंदर कई तरह की सिफ़ात और कई तरह के टैलेंट्स जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं, और हर एक टैलेंट अहमियत का हामिल है। कोई भी टैलेंट, कोई भी कैपेबिलिटी जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई बेमकसद नहीं है, गैर अहम नहीं। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ की जो बहुत ही कह लें कि अक्सर लोगों की पसंदीदा वो है कि मैं एक पब्लिक स्पीकर बनूँ। आई शुड बी अ पब्लिक स्पीकर। मैं पब्लिक के अंदर अच्छे अंदाज में बात कहने के लायक हो जाऊं। इसीलिए अगर आप आज देखते हैं आजकल, तो हर कोई ये चाहता है कि उसको टेलीविज़न की जॉब मिले, टेलीविज़न पे काम करने की, ताकि वो कैमरा के सामने अच्छे अंदाज में बात कर सके। कैमरा के सामने बात करनी हो या फिर डायरेक्टली पब्लिक के साथ पब्लिक में बात करनी हो, इसकी सलाहियत डेवलप करना, पब्लिक स्पीकिंग की सलाहियत डेवलप करना यकीनन बड़ी आला बात है, और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि अगर एक इंसान जो है वो अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, अगर वो ये चाहता है, कोई इंसान ही या शी, कि वो पब्लिक के अंदर अच्छे अंदाज में बात कर सके, तो उसे फिर चंद एक बातें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। दे नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग। और वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए उन्हें देखते हैं। हमने जब इस टॉपिक पे देखना शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उनको शॉर्ट लिस्ट करते हुए 9 चीज़ें ऐसी रिटेन कर ली, कायम रखी, कि जो वाक़ई बहुत अहमियत की हामिल है, और हम हर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के अंदर हमें वो 9 बातें नज़र आती हैं। आसान है, सिंपल है, पेचीदा नहीं है। आइए देखते हैं कौन-सी हैं। उनमें से जो पहली है, वो ये है कि स्टैंड टॉल एंड टेक योर स्पेस। स्टैंड टॉल एंड टेक योर स्पेस। अब ये क्या हुआ, देखिए, सीधे खड़े हों, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, तो स्टैंड टॉल हो गई। टेक अप योर स्पेस, जो आपको जो सूटेबल जगह नज़र आती है उस पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, उन अफराद से बात करने के लिए, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। अगर आप अपनी सीट पे ही खड़े होके आपने बात करनी है, तो कम से कम स्टैंड स्ट्रेट जो है। और अगर आपके लिए मुमकिन है कि आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चले जाएं, जहाँ पे लोग आपको बेहतर अंदाज के साथ देख सकें, आप भी लोगों के साथ बेहतर अंदाज को उनको देख सकें, तो फिर आप इसको तरजीह दें। तो ये हो गई 9 बातों में से एक और पहली बात। और जो दूसरी बात है वो क्या है, वो है कि मेंटेन आई कांटेक्ट। ये आई कांटेक्ट जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। हमें आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना है हर एक इंसान के साथ। उसकी शायद ज़रूरत नहीं है और मुमकिन भी ना हो, लेकिन हाँ, जो चंद एक फ्रेंडली फेसेस हैं, जो चंद एक फ्रेंडली फेसेस हैं, उनकी आंखों में और एक सेकंड के लिए, फॉर 1 सेकंड, इन अ फ्रेंडली वे, एक फ्रेंडली अंदाज के अंदर, दोस्ताना अंदाज के अंदर, एक सेकंड इधर देखें, एक सेकंड उनकी आंख में देखें, एक सेकंड इनकी आंखों में देखें, एक सेकंड इनकी। और इस तरीके से आप अगर यूं बात आप कर रहे हैं, तो आप बेशक अपने चेहरे को रोटेट करते रहें, उस तरफ से कर्व करते हुए इस तरफ ले आएं, और इस तरफ से कर्व करते हुए उस तरफ ले आएं। तो बहरहाल एक सेकंड के लिए फ्रेंडली अंदाज के अंदर मोहब्बत से लोगों की आंखों में देखें। लेकिन चंद एक लोग होते हैं जो बहुत हॉस्टाइल होते हैं, जो पहले से ही आपके खिलाफ होते हैं, या आपके जहन में ये है कि वो मेरे मुखालिफ हैं। आप उनकी तरफ ना देखें, क्योंकि उनकी तरफ देखेंगे तो फिर वो एक इंसान का जो मूड है, एक इंसान का जो जोश और बुलबुला और जज्बा है, उसके अंदर कमी आती है। तो बहरहाल मेंटेन आई कांटेक्ट, ये दूसरी बात हो गई। और जो तीसरी बात क्या है कि यूज जेस्चर्स पर्पसफुली। ये यूज जेस्चर्स पर्पसफुली क्या होता है। अब आपने देखा कि मैंने 3 उंगलियां खड़ी की, और मतलब ये कि मैं तीसरे नंबर की जो बात है, उन 9 बातों में से मैं उसकी तरफ, और उससे पहले मैंने 2, और उससे पहले मैं एक, तो ये भी जेस्चर है। और जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, जो बाकी लोग हिलाते हैं, ये भी जेस्चर है। और जो एक इंसान के फेस के इंप्रेशन है,
ये सारी चीज़ें जेस्चर्स के अंदर आती हैं। बिलखसूस इंसान के हाथों का मूव करना जो है वो जेस्चर्स के अंदर आता है। यहाँ पे जो तीसरी बात हमें बताई गई, यूज़ जेस्चर्स पर्पसफुली, बामकसद अंदाज के अंदर अपने हाथ के इशारे करें और अलाइन योर नॉन वर्बल क्यूज विद वर्ड्स एंड इमोशन। देखिए, कुछ चीज़ें तो हम अल्फाज के ज़रिए से, और कुछ चीज़ें कि जो अल्फाज से बगैर जो है हमारी जो बॉडी लैंग्वेज जो बताती है, तो ये हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो, हमारे चेहरे के तासुरात हों, ये हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे जो जज्बात हैं, उनके साथ मैच करने वाली हों। और ये है गोया कि तीसरी बात, यूज़ जेस्चर्स पर्पसफुली। और जो चौथी बात क्या है कि स्माइल जेन्युइनली। अब ये मुझे भी सीखना है, मेरे जैसे बेशुमार लोगों को सीखना है कि अच्छा स्माइल दें और स्माइल देते हुए बात करें। ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। इससे हमारे अपने जो नर्व्स हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, हम बहुत बेहतर फील करते हैं। और ये क्या हुआ, ये है कि स्माइल जेन्युइनली। आगे जो पांचवी बात है वो क्या है, कंट्रोल ब्रीथिंग। अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करें। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक इंसान के जो नर्वसनेस का शिकार हो जाता है, वो तेज तेज सांस लेना शुरू कर देता है। तो ये कंट्रोल योर ब्रीथिंग, रिलैक्स करके, आप बिल्कुल रिलैक्स करके सांस आप ऐसे लें और ऐसे उसको इनहेल और एक्सहेल करें, अंदर लेके जाना, सांस को बाहर लेकर आना, कि हम बिल्कुल उसके अंदर रिलैक्स्ड हों। और उसके अंदर जब देखें ना, जब एक इंसान दौड़ते हुए, जब एक इंसान की सांस फूलती है, जब भी एक इंसान के सांस शैलो हो जाते हैं, यानी बाज़ औक़ात इंसान ऐसे गहरा सांस नहीं ले पाता, तो वो अच्छी बात नहीं है। गहरे सांस लें, स्माइल। ये है कि कंट्रोल ब्रीथिंग, अपने अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल रखना है। और जो छठी बात यह है कि शो योर पैशन। आपका जो पैशन है, आप उसका इजहार करें। आपके जो इश्क हैं, जो जो मतलब आप उसको एक एंथुसियाज्म से अपनी बात को आप प्रेजेंट करें। उसके अंदर आपके जो जज्बात हैं, एक इंसान के जो जज्बात हैं, वो उसके उसकी बात के अंदर नजर आए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो पब्लिक स्पीकर गुजरे हैं और जो आज भी हैं, उनकी वीडियो देखें तो उनकी बात के अंदर पैशन है, उनकी बात के अंदर एक कह लें कि डिटर्मिनेशन है, जोश है, जज्बा है, बुलबुला है। और फिर इसमें क्या है, और भी आप अगर आपका जो पैशन है आप उस पर बात करें, और आप ये भी है पैशनेट अंदाज के अंदर बात करें। जज्बात बड़े मैटर करते हैं। और अगली जो बात है, जो सातवीं बात क्या है कि मैनेज योर नर्व्स। आपके इंसान के जो आसाब हैं उनको भी मैनेज करना है, क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात घबरा जाता है, और घबराना नहीं है। और उसका क्या तरीक़ाकार है, हम अपने नर्व्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये अहम बात है। और उसमें ये हो सकता है, हम इसको विजुअलाइज़ किया करें। अगर आपने कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी है, जाके लोगों के सामने बात करनी है, या आप रूटीन में इस काम को अपनाना चाहते हैं, तो फिर आप ये करें। अब एक इंसान विजुअलाइज़ करे आँखें बंद करके कि मैं बड़े सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। लोग मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं, पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। और मैं इस तरीके से आप जो है वो विजुअलाइज़ करते रहा करें। इससे क्या होता है, और भी इसको एक्सपेंड करते जाएँ। मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लोग मुझे बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं, मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ, मैं बड़े जोश और हुल्ले के अंदर हूँ, मैं बड़े शानदार तरीके से अपनी बात कह रहा हूँ। तो इसको विजुअलाइज़ करते रहना, इससे एक इंसान जो है प्रैक्टिस हो रही है, ये बहुत अच्छा है। अगली जो बात है, आठवीं जो बात है, वो है कि वेरी योर वॉइस। एक इंसान की जो वॉइस है, एक इंसान की जो आवाज़ है, वो उसके अंदर उतार चढ़ाव मुझे भी सीखना है। और उतार चढ़ाव आना चाहिए, एक जैसी ना हो, एक जैसा स्टाइल ना हो। उसके अंदर कभी आप ऊंचा बोलें, कभी आहिस्ता बोलें, वो आपके जो जुमले आपने बोलने हैं उनके एतबार से अपना जो स्टाइल है, आपकी जो उस वक़्त की जो वॉइस है, जो टोन है, जो पिच है, उसको हमने मैनेज करना है। तो ये है आठवीं बात, वेरी योर वॉइस। धीमा बोलें, ऊँचा कभी बोलें, कभी तेज़-तेज़ बोलना शुरू कर दें, कभी आहिस्ता बोलना शुरू कर दें। तो ये है वेरी योर वॉइस। 9वीं और आखिरी बात क्या है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कहा ये जाता है, पुराना ये वर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, एक इंसान परफेक्ट तो कोई नहीं होता, परफेक्शन तो एक इल्यूजन है। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है कि हमने बात करनी है,
प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये देखें कि जो लोग जो भी कहीं पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जो बात आपने कहनी है, उसको पहले से तैयारी शुरू कर दें, बहुत पहले से शुरू कर दें। और ना सिर्फ ये कि उसके नोट करना शुरू कर दें, बल्कि पॉइंट नोट करना शुरू कर दें एक तरतीब के साथ। पहले आपने किस पॉइंट पे बोलना, फिर अगला कौन सा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 7, 8, 9 पॉइंट्स जो हैं आप उन पे बात करें और फिर तैयारी करें और उसको आप रिहर्सल भी करें, रिहर्सल करें। तो ये रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना जो है, ये बेपनाह अहमियत का हामिल है। ये वो 9 बातें हैं उन तमाम तर अफराद के लिए कि जो अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि पब्लिक के अंदर जा कर के वो अच्छे अंदाज में अपनी बात कह सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक दरख्वास्त आपसे ये है, अगर हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।